चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोविड-19 के कारण वर्तमान समय में हर क्षेत्र प्रभावित हुआ है, खास करके शिक्षा का क्षेत्र। नियमित शिक्षण अभी तक शुरू नहीं हुआ है, इस कारण छात्रों को ऑनलाइन ही अध्यापन कराया जा रहा है। इस ऑनलाइन एजुकेशन के एकमात्र विकल्प को स्थानीय स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल सागवाड़ा ने सशक्त प्रयोग के रूप में जारी रखा है। यहाँ सभी क्लासेज के सेक्शन वाइज व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं। सबसे पहले सभी छात्रों को प्रातः 8 बजे लाइव प्रेयर का लिंक भेजा जाता है और सभी छात्र स्वयं के घर से ही गूगल मीट ऐप से लाइव प्रेयर से जुड़ते हैं। प्रेयर के बाद 2 छात्र अंग्रेजी में थॉट बनूज भी बोलते हैं। तत्पश्चात सुनिश्चित टाइम टेबल के अनुसार सभी कक्षाओं में सब्जेक्ट वाइज लिंक भेजी जाती है, जिससे छात्र जुड़कर अध्ययन करते हैं। छात्रों के होमवर्क की जांच के लिए उनसे पीडीएफ मांगी जाती है, जिसे सॉफ्ट कॉपी में ही जांच कर फीडबैक सहित छात्र को व्हाट्सएप से भेज दी जाती है। विद्यालय में वर्तमान स्टाफ के भगीरथ प्रयासों से इस वर्ष सीबीएसई 2020 में 10वीं का रिजल्ट 100% रहा है एवं छात्रायुक्त डामोर ने 97.4% प्राप्तांक अर्जित कर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं 12वीं का रिजल्ट 91% रहा है, जिसमें जिग्नेश पंचाल ने 94.6% अंक प्राप्त कर जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। मॉडल स्कूल सागवाड़ा शैक्षणिक के साथ ही सह शैक्षणिक गतिविधियों में भी श्रेष्ठ प्रदर्शन करता आ रहा है। विद्यालय के प्रिंसिपल सुरेश चंद्र गामोट एवं स्टाफ संजीत सिंह, कुसुमलता यादव, वीरमल डिंडोर, विनोद पंड्या, प्रकाश बुनकर, मयूर भट्ट, नकुल जोशी, हितेश पाटीदार, कमलेश पाटीदार, अशोक पाटीदार, नीलू पुरोहित, ज्योति यादव एवं हितेश बलाई आदि टीचर ने इस ऑनलाइन एजुकेशन के एकमात्र विकल्प को स्थानीय मॉडल स्कूल सागवाड़ा ने सशक्त प्रयोग के रूप में जारी रखा है। सर नमस्ते। कोविड-19 में जैसा कि हम जानते हैं सारे एरियाज अफेक्टेड हुए हैं और उसमें एजुकेशन का फील्ड भी है। चूँकि इन्फेक्शन का दायरा बच्चों में ज़्यादा होता है, इसलिए आज दिनांत तक जो बच्चों को सीधा स्कूल में आने के लिए अभी तक अलाउ नहीं किया गया है। हर काम के लिए एक विकल्प के रूप में कुछ न कुछ हमें सहयोग मिलता है। ऑनलाइन एजुकेशन है, ऐसे बहुत सारे प्रकल्प राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग ने जारी किए हैं। स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल सीबीएसई के स्कूल्स हैं, इस कारण यहाँ के टीचर्स को ऑनलाइन एजुकेशन के लिए कुछ एक्स्ट्रा तैयारी की ज़रूरत होती है। जहाँ तक हमारे यहाँ की बात है तो हमारे स्टाफ ने यहाँ 500 छात्र एनरोल्ड हैं। ये सोचा कि कैसे बेहतर वे में हम ऑनलाइन एजुकेशन करें, तो सबसे पहले इन्होंने यूट्यूब के वीडियो बनाए और भी किसी प्रकार से प्रयास किया। फिर उनको लगा कि क्यों ना बच्चों को गूगल मीट और वेबएक्स जैसे ऐप से सीधा ही घर बैठे बैठे क्लासरूम का आभास कराया जाए, जिस वजह से क्या है कि बच्चा सामने होता है, टीचर सामने होता है, तो क्लासरूम जैसा माहौल क्रिएट होता है। तो एक पैसिव नहीं हो, एक क्रिएटिव और एनर्जेटिक माहौल होता है। उस कारण गूगल मीट और वेबएक्स ऐप से हमारा टीचर यहाँ से, हमारे यहाँ स्मार्ट रूम भी हैं, प्रोजेक्टर्स भी हैं, नेटवर्किंग भी अच्छा है। हमने कुछ इक्विपमेंट अन्य भी परचेज़ किए हैं, कुछ ट्रांसमीटर हैं, स्पीकर हैं, कुछ भामाशाहों ने भी सहयोग किया। इस कारण सबसे पहले हम 7:45 बजे प्रार्थना का लिंक बच्चों को भेजते हैं। हमारे यहाँ सब क्लासों के अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप है सेक्शन वाइज। उस सेक्शन में व्हाट्सएप लिंक भेजा जाता है। 7:45 बजे प्रेयर का लिंक भेजा। 8 से 8:15 के बीच जो बच्चे जुड़ते हैं, और अच्छी संख्या में बच्चे जुड़ रहे हैं, तो वो सारे बच्चे प्रेयर करते हैं। 8:15 बजे वो लिंक बंद कर दिया जाता है। उसके बाद 8:15 से 8:30 तक 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में जिन जिन सब्जेक्ट के टर्न हैं उनके लिंक भेजे जाते हैं। छोटे क्लासों में हमने हमारा टाइम 9:30 तक के पहले तक रखा है। उसका मेन रीज़न ये है कि अभिभावक होता है तो मम्मी या पापा काम पे चले जाते हैं, तो बच्चों को स्मार्टफोन मिलता नहीं है। हर बच्चे के पास हमारे क्षेत्र में स्मार्टफोन होना ये कोई ज़रूरी नहीं है, खास करके छोटे बच्चों को स्मार्टफोन नहीं दिया जाता। तो मदर या फादर किसी की उपस्थिति में उसके सुबह पढ़ाई हो जाती है। उसके पश्चात दोपहर में इनके होमवर्क की कॉपी मांगी जाती है। पीडीएफ से बच्चे स्कैन की हुई कॉपी भेजते हैं, टीचर यहीं बैठे बैठे चेक कर देते हैं। कोई फीडबैक हो तो करेक्शन हो तो वो भेज देते हैं उन्हीं बच्चों को। इस प्रकार से इस कोविड-19 में भी क्लासरूम जैसा माहौल करने का प्रयास किया जाता है। मैं मेरी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। काफ़ी साहसिक हैं, इनोवेटिव हैं और उन्होंने देख लिया कि इस समय में
चूंकि बच्चों को क्लासरूम में नहीं बुलाया जा सकता तो भी क्लासरूम जैसी पढ़ाई कैसे की जाती है, ऐसा बेहतरीन माहौल दे रहे हैं। तो मैं इसकी पूरी मेरी टीम को शुभकामनाएं देता हूँ। सागवाड़ा का अभिभावक, सागवाड़ा के बच्चे, सागवाड़ा को मेरा नमन है। आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से हम इसको और भी बेहतर बनाने का प्रयास निकट भविष्य में करने जा रहे हैं। थैंक यू सर। आपका परिचय बता दीजिए। मैं सुरेश चंद्र कामो, प्रिंसिपल मॉडल स्कूल सागवाड़ा। जी बिल्कुल, मैं वैसे यहाँ साइंस टीचर हूँ और विगत 2-3 महीने से हमारे यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस। और उसमें बहुत सारे बच्चे इनिशियल तो कम जुड़े हुए थे, बाकी धीरे धीरे बच्चे हैं वो जुड़ने लग गए। और आज हम उस स्थिति में हैं कि लगभग एक क्लास से 70% 80% बच्चे उस क्लास पे हमारे डेली बेसिस पे जुड़े रहते हैं। और जुड़ने के बाद में कुछ बच्चे ऐसे हैं दूर दराज के जिनकी प्रॉब्लम ये है कि उनके वहाँ नेटवर्क इशू या फिर उनके घर में मोबाइल्स वगैरह, सेलफोन अवेलेबल नहीं है, तो उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम्स है। बाकी ऐसा है कि पूरी क्लासरूम टीचिंग एज इट इज़ हमारे सामने चल रही है, ऐसा लग रहा है। और बहुत सारे मेरा नाम संजीत सिंह है और मैं यहाँ मॉडल स्कूल में लेक्चरर इंग्लिश पोस्ट पे पिछले 3 साल से कार्यरत हूँ। और हमारे स्कूल का जो ICT का चार्ज है वो मेरे पास ही है। तो जैसे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में हमारे सर ने काफ़ी इनोवेटिव काम किया था पहले भी। और स्टार्टिंग में जैसे ही लॉकडाउन लगा था तो हमने व्हाट्सएप के माध्यम से प्रोसेस शुरू की थी। तो उसमें हम PDF के थ्रू जो भी मटेरियल होता है, स्टडी मटेरियल, वो हम उनके बच्चों तक प्रोवाइड कर रहे थे। लेकिन हमने एक बात नोट की है कि जैसे PDF से हम प्रोवाइड करवा रहे थे, उसकी वजह से कुछ बच्चे टाइम पे देख रहे थे, कुछ बच्चे टाइम पर नहीं देख पा रहे थे। तो फिर सर ने और हमने एक चीज़ डिसाइड की कि भाई क्यों नहीं कि बच्चे ऑनलाइन हो जाएं। ऑनलाइन प्रोसेस के लिए हमने जो भी पोर्टल है अवेलेबल हमारे पास, वेबएक्स था, गूगल का Gmeet था, उनके माध्यम से हमने इस प्रोसेस शुरू की थी। तो अच्छा रिस्पॉन्स हमें ये देखने को मिल रहा था कि जैसे क्लासरूम का जो रियल माहौल होता है वो व्हाट्सएप के थ्रू नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जब तक टीचर और बच्चे आमने सामने नहीं होते हैं, जो एक रियल इंटरेक्शन टीचर के बीच में और स्टूडेंट के बीच में जो हो पाता है वो मुश्किल हो पा रहा था। तो अंतिम निर्णय सर ने ये डिसाइड कर दिया कि सभी क्लासें ऑनलाइन ही हो। तो तब से जब हम गूगल मीट पे ये सारी चीज़ें कर दी हैं, हमारे सामने जो दिक्कत ये थी कि फिजिकली हमारे पास इतने इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं थे और साथ ही बच्चों के पास भी वो सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। जैसे सभी बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है, वो सारी चीज़ें नहीं थी। तो हमारे स्कूल में जितने भी अवेलेबल साधन थे, रिसोर्सेज थे, हमने उनका यूज़ करते हुए, स्मार्ट रूम का यूज़ करते हुए, हमारे पास जो जैसी भी नेट की फैसिलिटी है उसका यूज़ करते हुए, और जो उसमें हमने अलग से माइक भी मंगवाए हैं, ट्राइपॉड मंगवाए हैं, और साथ में टीचर्स भी जो पहले इतने हैबिचुअल नहीं थे इस नई प्रोसेस के, तो वो उनके लिए हमने उनको थोड़ा सा ट्रेंड किया है और वो अब काफ़ी इजीली ट्रेंड हो रहे हैं। और दूसरी बात, अभी थोड़े दिन पहले 2-3 दिन पहले एक नया इनोवेशन सर ने किया है, वो जो प्रेयर का था, जिससे नेचुरली बच्चा सीधा क्लासरूम में आ रहा था तो थोड़ा सा मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहा था। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सर ने अलग से इस चीज़ के बारे में सोचा और जो प्रेयर जो होने लगी है, तो अब पिछले 3-4 दिन से ऑनलाइन प्रेयर की जो हमारी प्रेयर जो प्रोसेस है वो भी हो रही है, जिससे बच्चा मेंटली स्ट्रॉन्ग होकर क्लासरूम में बैठ रहा है। टीचर कंटिन्यू जो भी प्रॉब्लम होती है क्लासरूम में ही सोल्व करने की ट्राई करता है। उसके बाद भी बच्चा अगर कहीं ना कहीं किसी चीज़ में, किसी टॉपिक विशेष में अगर उसको डाउट होता है तो वो व्हाट्सएप के माध्यम से या पर्सनली कॉल करके टीचर से संपर्क कर पा रहा है। फिलहाल आज की जो सिचुएशन हमारे पास, ना तो स्कूल कुछ कर सकता है, ना ही सरकारें कुछ पा रही है, और एक्चुअली हमारे पास बच्चा है नहीं, बच्चा गार्जियन के पास है। जी। तो मेरा गार्जियन से यही निवेदन है कि जैसे हमारे सभी क्लासों की जो एनरोलमेंट है, हमने व्हाट्सएप जो ग्रुप बना रखे हैं, तो 95% तक, मुझे जहाँ तक ध्यान है, 95% तक सभी बच्चों के एनरोलमेंट व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारे नंबर ऐड हुए। इसका मतलब उनके पास व्हाट्सएप तो है, व्यवस्थाएं हैं उनके पास। तो मेरा रिक्वेस्ट सभी गार्जियन से यही है कि भाई टाइम रहते हुए
हमारे पास 3 स्तंभ हैं, स्कूल है, गवर्नमेंट है और गार्जियन खुद है। ये तीनों मिलके जब प्रॉपर काम करते हैं तब जाके एजुकेशन का आउटपुट आता है। तो हम दो जो बॉडी हैं, स्कूल एक और जो गवर्नमेंट है, उनके प्रयास तो हैं ही हैं। थोड़ा सा अभिभावक कहीं ना कहीं थोड़ी सी लापरवाही हमें जो फिलहाल नज़र आ रही है, तो उनका निवेदन ये है कि जो हमारी टाइम टेबल है वो भी तब है जब नॉन वर्किंग स्टाफ होता है, वो भी उस टाइम में आकर के बच्चे को मोबाइल फ़ोन और वो अवेलेबल करा सकता है। तो अगर वो ऐसा कर पाता है तो जो हमारा जो एक निर्णय है, सरकार का जो एक निर्णय है कि भाई इस हालात में भी एजुकेशन प्रॉपर चले, तो वो सूटेबल हो पाएगी। तो सभी गार्जियन इस पे ध्यान दें और ये चीज़ करें। मेरा नाम हितेश पाटीदार, वरिष्ठ अध्यापक गणित, और बिल्कुल सही जानकारी मिली है यहाँ पे। हम लगभग 2-3 महीनों से लगातार हमारी जो ऑनलाइन क्लासें हैं वो चल रही है। प्रिंसिपल साहब के मार्गदर्शन में हम पहले दिन से ही बच्चों को मैसेज डाल देते हैं। गूगल मीट से आपकी पढ़ाई होगी, 8 साढ़े 8 से हम स्टार्ट करते हैं पढ़ाई। पहले दिन हम इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं कि आपको कल आपकी ये सब्जेक्ट की क्लासेस चलेंगी और रेगुलर क्लासेस चल रही है। मैं प्रकाश चंद्र बुनकर, मैं यहाँ पर वरिष्ठ अध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। वर्तमान में कोविड-19 की जो अपोजिट कंडीशन है और इस टाइम में स्कूल ओपन होना अभी संभावना कम है, तो बच्चों के एजुकेशन को कैसे अपन कंटिन्यू रखें, इसके लिए हमारे स्कूल लेवल पर हमारे माननीय प्रिंसिपल सर के मार्गदर्शन में पर डे मॉर्निंग को हम 8:30 से लगभग 10 बजे तक पर डे जो टाइम टेबल है उसके अनुसार हम ऑनलाइन क्लास गूगल मीट से बच्चों को प्रोवाइड करा रहे हैं। और बच्चों का जो हमें रेफरेंस आ रहा है वो भी काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अभी क्लासरूम टीचिंग संभव नहीं है। तो इस टाइम में क्लासरूम टीचिंग के अलावा यही हमारे पास एक बेस्ट विकल्प है, और जिसको हम टीचर भी और स्टूडेंट भी अच्छी तरह से एंजॉय करते हुए कर रहे हैं। सर निर्मल डेंडोर, लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन, और यहाँ पर हमारी ऑनलाइन क्लासेज जो है वो अच्छी चल रही हैं। और मेरे 11th-12th में जो फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट हैं, उस सब्जेक्ट के बहुत सारे नोट्स जो हैं PDF के माध्यम से मैं बच्चों को जो है वो प्रोवाइड करवा रहा हूँ, और बच्चे अधिक से अधिक इसका फ़ायदा जो है वो उठा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत जो हमारे यहाँ प्रेयर का जो काम चलता है वो 8 बजे से लेकर 8:15 तक वो बहुत शानदार कार्यक्रम की प्रस्तुति होती है, और इसमें 100 के आसपास बच्चे जो हैं वो जुड़ते हैं। सर मैं अशोक पाटीदार, वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत के पद पर आज ही इस विद्यालय में ज्वाइन किया है। तो सर से पता चला मुझे कि यहाँ पर ऑनलाइन स्टडी का काम हो रहा है, और इसमें बच्चे भी काफ़ी इंटरेस्ट लेकर के पढ़ रहे हैं और इसका काफ़ी लाभ हो रहा है। मैं भी कोशिश करूँगा कि अपनी तरफ से बहुत 100% देने का कोशिश करूँ। मेरा नाम है नकुल जोशी, मैं यहाँ मैथ्स टीचर हूँ। और जैसा कि आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। हम लोगों ने लॉकडाउन जब से लगा है उसी टाइम से सर के सानिध्य में हमने यहाँ काम शुरू किया, टीचिंग स्टार्ट करना, क्योंकि हमें पता था और सभी को पता था कि कोविड-19 की वजह से पढ़ाई तो प्रभावित होनी ही है। तो तभी से सभी जितने भी टीचर्स थे सभी ने अपने घर पे रहकर भी क्लासेस स्टार्ट कर दी। इनफैक्ट यूट्यूब पे भी अपना चैनल बनाया और व्हाट्सएप के माध्यम से सभी बच्चों को जोड़ा और अपना डेली का कंटेंट उन्होंने डाला। उसके बाद जब स्कूल में वापस आए तो स्कूल में भी हमने व्हाट्सएप के माध्यम से कोशिश की कि बच्चों से सभी बच्चों को यहाँ पर उन क्लासेस का लाभ मिले। तो कुछ बच्चों की कमी थी, उनकी जब टाइमिंग का किसी का इशू था, किसी के पास इक्विपमेंट नहीं था, तो कोशिश की कि सर ने कि सेम टाइम पे हम क्लासेस कंडक्ट करें ताकि सभी बच्चे अर्ली टाइम में ज्वाइन हो सके। उसके बाद भी कुछ अभिभावक और सर के साथ उनके सहयोग की वजह से हमने कुछ इक्विपमेंट खरीदे, जिसकी वजह से बच्चों को उस जो हमारा वीडियो क्वालिटी है उनके तक पहुंचने में काफ़ी आसानी हुई और काफ़ी सुगमता से उन तक वीडियो जा भी रहा है। बच्चों का रेस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा रहा। और उसके बाद 10-12 में जिनको कुछ डाउट है तो सरकार के निर्देशानुसार डाउट रिगार्डिंग बच्चे आते भी हैं और उनके जो भी डाउट है हम बाकायदा उनके पर्सनली बच्चों को डाउट सॉल्व करके उनको सेटिस्फाई करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद सर।